Hello friends and welcome back to this concluding part of the chapter World Peace। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट, अंतिम भाग आज हम देखेंगे कि और अंत में जो है जो टीचर होती है वो बच्चों से क्या बातें करती है वर्ल्ड पीस को लेके। आइए पढ़ते हैं चैप्टर वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति। लास्ट जो 2 सेशंस है हमने पढ़ा था उसमें कि किस तरह से एक क्लासरूम का दृश्य है, वहां पे बच्चे जो है झगड़ रहे होते हैं और तभी टीचर आती है, वो उनको समझाती है कि उनको प्रेम से शांति से रहना चाहिए, अगर वो अभी लड़ेंगे तो फिर वर्ल्ड पीस किस तरह से कायम होगी। फिर वो उन बच्चों को वर्ल्ड पीस का मतलब समझाती है और इसी के साथ हार्मनी में कैसा रहना चाहिए वो भी समझाती है। इसके साथ ही टीचर ये भी बताती है कि कौन से जो कारक हैं जो वर्ल्ड पीस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि किन वजहों से वर्ल्ड पीस में यानी कि विश्व शांति में बाधा पड़ती है, उन कारणों को भी बताती है और कहती है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसके आगे और पढ़ते हैं, आइए। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? तो अब टीचर कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी किस तरह से हम विश्व शांति को बनाए रख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे, अब मैं तुम्हें ये मैं अब तुम्हें ये बताने जा रही हूँ, बताने वाली हूँ वो तरीका बाय विच यू कैन मेक पीस इन द वर्ल्ड, जिससे तुम लोग जो है विश्व में यानी कि अपनी दुनिया में शांति बनाए रख सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? क्या तुम लोगों ने कभी भी वसुधैव कुटुंबकम ये जो टर्म है इसको सुना है? अमन और शांति कहते हैं नो मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं मैडम, हमें इस बारे में कोई भी अनुमान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। टीचर बताती है, ओके लेट मी टेल यू, वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज which is made of 3 words vasudha, eva and kutumbakam, which means that the earth or the world is a family, so we should consider the whole world as a family to get world peace। तो टीचर जो है वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ, मीनिंग जो है बच्चों को समझाती है। कहती है ओके लेट मी टेल यू, ठीक है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम इज अ संस्कृत फ्रेज। तो वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का फ्रेज है, यानी कि एक श्लोक में से है, विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, जो कि 3 शब्दों से बना है मुख्यतः, वसुधा, ईव एंड कुटुंबकम। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है ना, और एव यानी कि हम सब, और कुटुंबकम यानी कि फैमिली और परिवार, विच मीन्स दैट द अर्थ और द होल और द वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अगर हम जॉइंट रूप से देखें तो इसका मतलब है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी या फिर ये विश्व एक परिवार है। सो वी शुड कंसिडर द होल वर्ल्ड एज अ फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। तो इसलिए हमें पूरे विश्व को जो है एक परिवार के रूप में मानना चाहिए, ताकि वर्ल्ड पीस, ताकि विश्व शांति हमें मिले, विश्व शांति बनी रहे। तो इस तरह से अमन और शांति को उसके टीचर जो है, उन लोग की टीचर बहुत ही अच्छे से वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड पीस यानी कि विश्व शांति, हार्मनी, ये सारी बातों के बारे में बताती है और उनको समझाती है। तो बच्चों ये जो चैप्टर हमने पढ़ा इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हमने पढ़े थे, उसका मीनिंग सबसे पहले जान लेते हैं। स्नैच्ड ये एक शब्द था जिसका मीनिंग था झपट्टा मारा। हार्मनी का मतलब है सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक रूप से, एलिमिनेट यानी समाप्त करना। ये कुछ वर्ड्स थे और उनके मीनिंग। अब देखिए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। वर्ड पावर में हमने ये कर लिया था, जिसमें कि हमें अपोजिट्स से मिलाना था, तो ये भी हमने एक्सरसाइज कर ली थी। टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो दिस एक्सरसाइज आल्सो वी हैव डन। Now see the next one, language practice. Today we are going to read the language practice. आज इसको करेंगे। Let's learn active voice and passive voice. तो चलिए आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। Compare these two sentences. यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं, उसकी तुलना करते हैं। रितु drew a beautiful picture. क्या हुआ इसका मतलब? रितु ने एक सुंदर पिक्चर बनाई। A beautiful picture was drawn by रितु, यानी कि एक सुंदर पिक्चर रितु द्वारा बनाई गई। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग। अब अगर आप देखिए तो दोनों का
मीनिंग दोनों का अर्थ सेम है. The only difference between them is that in the first sentence, the subject Ritu is the doer of the action. That is the subject is active. अब अगर हम दोनों का देखें तो मीनिंग दोनों का सेम है. पहला डिफरेंस क्या है इसमें? द ओनली डिफरेंस यानी कि जो सिर्फ एक डिफरेंस है वो ये है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस यानी कि ये अगर हम सेंटेंस देखें, रितु ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये देखें तो इसमें क्या है? द सब्जेक्ट रितु. सब्जेक्ट क्या है इसमें? ऋतु, यानी ऋतु के बारे में बात हो रही है ना, तो ऋतु सब्जेक्ट हुई. सब्जेक्ट ऋतु इज द डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर यानी कि जो काम कर रहा है. तो जो एक्शन है, जो कार्य है, उसको कौन कर रहा है? ऋतु कर रहा है. ऋतु ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर. ऋतु ने एक अच्छी पिक्चर बनाई. तो दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, वो कुछ कर रहा है. ओके. द वर्ब ड्रू इज देयरफॉर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो इसलिए जो वर्ब है हमारा यानी क्रिया शब्द है ड्रू, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है ड्रू, तो ये एक्टिव वॉइस में. ठीक. इन द सेकेंड सेंटेंस, अब जब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो इसमें क्या फर्क आ गया? द सब्जेक्ट पिक्चर इज नॉट एक्टिव. तो यहाँ पे जब हम एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं तो क्या होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं रहता, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो देखिए, इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट पिक्चर इज नॉट एक्टिव. सेकेंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बदल गया. अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये पिक्चर जो है ये सब्जेक्ट बन गई. ये एक्टिव तो है नहीं, ये कुछ नहीं कर रही है क्योंकि पिक्चर इज नॉट एक्टिव बट पैसिव, ये पैसिव हो गया. द वर्ब was drawn is therefore said to be in the passive voice. तो इसलिए इसमें जो वर्ब है was drawn, ये पैसिव वॉइस में हो गया. तो एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है क्या है कि जब जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो अब देखिए, सतीश गाइडेड मी. अब देखिए सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस. अब यहाँ पे कुछ जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं. सतीश गाइडेड मी एक्टिव वॉइस, यानी कि सतीश ने मुझे गाइड किया, मार्गदर्शन किया. आई वॉज गाइडेड बाय सतीश पैसिव वॉइस. यहाँ पे सतीश सब्जेक्ट है और सतीश क्या कर रहा है? गाइडेड मी, उसने मुझे गाइड किया. आई वॉज गाइडेड बाय सतीश. ठीक है, तो ये पैसिव में हो गया. अ विलेज वुमेन इज मेकिंग कोम्स एक्टिव वॉइस. अ विलेज वुमेन इज मेकिंग कोम्स, यानी कि एक गांव की महिला कोम्स यानी कि कंगे कंगे बना रही है. अब ये एक्टिव में हो गया, यानी कि कुछ काम हो रहा है यहाँ पे. कोम्स आर बीइंग मेड बाय अ विलेज वुमेन. अब देखिए, यहाँ पे जो कोम्स जो ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया. तो कोम्स आर बीइंग मेड बाय अ विलेज वुमेन. कोम्स आर बीइंग मेड, तो मेड यहाँ पे पैसिव हो गया, कुछ नहीं हो रहा है. तीजन बाई हैज संग मेनी पांडवानी सॉन्ग्स, यानी कि तीजन बाई ने कई सारे पांडवानी गाने गाए हैं. एक्टिव वॉइस. ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एक चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो पैसिव वॉइस है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ज्यादातर इसमें बाय का यूज होता है. अगर इसमें देखें, सतीश गाइडेड मी, आई वॉज गाइडेड बाय सतीश. ठीक है ना. अ विलेज वुमन इज मेकिंग कोम्स, कोम्स आर बीइंग मेड बाय अ विलेज वुमन. तो आप देख सकते हैं कि सब में बाय का यूज हो रहा है. तीजन बाय हैज sung many पांडवानी सॉन्ग्स. तो मैनी पांडवानी सॉन्ग्स हैव बीन sung by तीजन बाई. अब ये जो हैव बीन sung और ये सब है, ये किस पे डिपेंड करता है? जो आपका जिस तरह का वर्ब होता है, जो हमारा टेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में चेंज होता रहता है. द भील्स विल नेवर हर्ट यू, यानी कि भील तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे. एक्टिव वॉइस है. अब इसका पैसिव क्या बनेगा? यू विल नेवर बी हर्ट बाय द भील्स. ठीक है, तो ये हमने देखा एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स देखे. नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. अब इन सेंटेंसेस को पैसिव में हमें चेंज करना है. द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट. वर्ब्स जो है ब्रैकेट में दिए हुए, देखिए आर रिटन है ना, और इस तरह से आर बीइंग फ्लोन. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. तो एक इसमें किया हुआ है, देखिए किस तरह से करना है. माय मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि मेरी माँ डिटेक्टिव जासूसी कहानियां लिखती है. अब आर रिटन ये लिया हुआ है, तो डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माय मदर. इसी तरह से हमें और भी करने हैं जो एक्टिव से पैसिव में, तो वो भी हम देखेंगे. अब देखिए एक्टिविटी है इसमें, उसमें क्या करना है?
एक तो ये है कि राइट द फॉलोइंग पोएम ऑन अ चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम और स्कूल। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई सुंदर से पेपर पे अपने एक पेपर पे सुंदर से डेकोरेट कीजिए और ये लाइंस लिखिए अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोएम है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि डार्कनेस यानी कि अंधेरा जो है, कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, अंधेरा अंधेरे को नहीं हटाता है, सिर्फ प्रकाश होता है जो कि ये कर सकता है। इसी तरह से हेट यानी नफरत जो है, नफरत को नहीं हटा सकती, सिर्फ प्यार ही है जो नफरत को हटा सकता है। और फिर एक है कि डिस्कस विद योर टीचर्स अबाउट द लीडर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड पीस एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देम इन योर नोटबुक। तो यहाँ कुछ लीडर्स की बात हो रही है, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एंड दलाई लामा। तो इनके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ एक मैंने जो है आपको आगे आने वाले इसमें दिया हुआ है महात्मा गांधी के बारे में। नेल्सन मंडेला और दलाई लामा के बारे में आप खुद से ढूंढ के लिखिएगा। तो आइए देखते हैं अब इसका एक्सरसाइज पार्ट। तो चलिए देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस में। अभी जो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में देखा था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना है। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर, ये हमने देखा था। अब देखिए नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, यानी कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, आर बीइंग फ्लोन। तो कितना सिंपल हो गया है। इसमें आपको वर्ब क्या लगाना है ये भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिख देना है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। तो हमें बाय लगा के द चिल्ड्रन करना है, सिंपल। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के द्वारा काइट्स उड़ाई जा रही है। द बॉय गिव्स मी अ टॉय, यानी कि लड़का मुझे टॉय दे रहा है। वॉज गिवन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉज गिवन। अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाय द बॉय, यानी कि एक खिलौना मुझे दिया गया लड़के के द्वारा। ठीक है। यू हैव सोल्ड द कार, यानी कि तुमने कार बेच दी। तो अब यहाँ पे द कार ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द कार हैज बीन सोल्ड बाय यू, द कार हैज बीन सोल्ड बाय यू। ठीक है ना, कार तुम्हारे द्वारा बेची गई। तो इस तरह से हमने एक्टिव और पैसिव के जो सेंटेंस है उनको देखा। देखिए ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, वो गाना गाता है। अब क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज संग। अब ही की जगह ही नहीं आएगा, है ना, ही की जगह हिम आ जाएगा। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, थर्ड पर्सन लग जाएगा। द बॉय सॉ द स्पाइडर, द बॉय सॉ द स्पाइडर यानी कि लड़के ने स्पाइडर यानी कि मकड़ी देखी। द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय, यानी कि मकड़ी लड़के द्वारा देखी गई। तो ये था हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज। अब देखते हैं राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट महात्मा गांधी। हमने महात्मा गांधी पे लिखा हुआ है, आगे आप नेल्सन मंडेला और दलाई लामा पे खुद से सर्च कीजिए और लिखिए। तो महात्मा गांधी के बारे में देखिए, इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता, यानी कि भारत में हम महात्मा गांधी को बापू या फिर राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, गांधी जी ने एक साधारण मनुष्य का जीवन जिया। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और सारी तरह की सुख सुविधाओं से खुद को दूर रखा। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ही ऑनेस्ट थे यानी कि ईमानदार थे। एंड ट्रूथफुल, और सच्चे थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही वो बहुत ईमानदार और सच्चे थे। He devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule. तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन था उसको गरीबों के उत्थान में और अपने देश को जो है स्वतंत्र करने में लगाया, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिशर्स के चंगुल से आजाद करने में, इन सब चीजों में अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ये कुछ लाइनें हमने महात्मा गांधी पे लिखी। इसी तरह से आप नेल्सन मंडेला और दलाई लामा पर भी लाइंस लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो बच्चों आज ये सेशन हमारा यही फिनिश होता है। हमने कई सारी बातें
बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। वर्ल्ड पीस, हार्मनी, क्या हमें करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये तो बताया ही गया है। साथ में क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए, यानी कि जिनसे हमें दूर रहना है, ये भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। हमने ये भी सीखा कि किस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये क्या होते हैं और किस तरह से इनको चेंज करना चाहिए एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस। तो कई अच्छी अच्छी बातें हमने आज सीखी है। अगला जो सेशन होगा हम उसमें और कुछ नई बातें सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, साफ सफाई बनाए रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, बाय।